हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी। बॉम्ब है। शुक्रिया। अबे तुमको नहीं बोल रहे हैं, बता रहे हैं तुम्हारी कुर्सी के नीचे बॉम्ब है। हाँ? ना हिलना नहीं, ज्यादा हिल डुल की तो बम फूट जाएगा। साथ में फटोगी तुम फटे तरबूज के जैसे। सुनो हेलो। शिव जी, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप हमारे साथ? बचाइए। चाय। ये लिए पुष्पा जी, आपके लिए बदनाम स्पेशल चाय। पुष्पा जी, आपके चेहरे पे पसीने के झरने क्यों फूट रहे हैं? पुष्पा जी घबराइए मत, चलिए फैन के नीचे ले चलता हूँ। नहीं, कुर्सी को हाथ मत लगाना। कुर्सी के नीचे बम है। पुष्पा जी। अरे कुछ करो, हमें बचाओ। हमारी बहू रानी को फोन करो, किसी को आवाज दो, हमारी जान खतरे में है। पुष्पा जी हिलना मत। अरे नालायक, जल्दी फोन करो। हमको हिलना नहीं, वरना हम नहीं फोन करते। पुष्पा जी हिलेगा मत। नालायक, यहाँ हमारी जान खतरे में है और तुम दांत निकाल रहे हो। अरे पुष्पा जी, कोई बम नहीं है। बम नहीं है? बम नहीं है। इसका मतलब किसी ने हमारे साथ मजाक किया, और वो भी इतना वाहियात। जिसने भी हमारे साथ मजाक किया ना, उसको जिंदा जला देंगे हम। नहीं छोड़ेंगे हम जिसने भी हमारे साथ। तुम दोनों ने मिलके हमारे साथ मजाक किया है ना संतू? हाँ, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी संतू। पुष्पा जी, अगर दुश्मन हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रांग है ना, तो दुश्मनी छोड़ के उनसे हाथ मिला लेना चाहिए। उसी में हमारी उम्र और ताकत बढ़ती है। सीखिए, अपने जूनियर से कुछ सीखिए, कितनी समझदार है। और संतोष शर्मा, हाँ जी। अब जब हाथ मिला ही लिया है तो अपना वादा मत भूलना। हाँ, मुझे ऑपरेशन काला कबूतर की सारी डिटेल चाहिए, ताकि मैं उस इंसान का पता लगा सकूं जिसने मेरे कंधे पर गोली चलाई, और मैं अपने हाथों से उसका कंधा उखाड़ दूं, ताकि उसे पता चले कि किसी को जीवन भर का दर्द देने का क्या नतीजा होता है। आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, अभी के अभी ढूंढ के निकालूंगी वो गिरे हुए और घटिया इंसान को। संतू, गाली देने की क्या जरूरत है? नहीं पुष्पा जी, पता तो करना ही होगा। संतोष जी, आप कीजिए पता। एक सेकंड, चाय दे दी ना आपने? जी। हाँ तो फिर जाओ ना, मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ। मुंह पे बेइज्जती। जाओ। हाँ तो संतू, हम कह रहे थे कि क्यों गाली दे रही हो खामखा? मतलब गाली दे के अपना मुंह गंदा कर रही हो, क्या जरूरत है उसकी? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिसने भी गोली चलाई उससे गलती से चली हो, पछता रहा हो, माफी मांगना चाहता हो। अरे भाड़ में जाए उसकी माफी। हाँ, उसे माफ नहीं, मैं साफ कर दूंगा। गोली का मामला है ना पुष्पा जी? हाँ, ठीक है, करो जो तुमको करना है, मगर एक बात याद रखो कि हम मैडम सर की टीम में हैं और उन्हीं की टीम में रहेंगे। अरे कोई अक्लमंद नहीं है ये लोग, असली अक्लमंद है मैडम सर। अरे इन्हें तो पता भी नहीं है कि हमारी मैडम सर लालगंज मार्केट के पास वाले मोहल्ले में तफ्तीश करने के लिए गई है। ये होती है असली होशियारी। हसीना मैडम लालगंज गई है, अमर सर भी तो वहीं गए हैं पड़ताल करने। और भैया, कैसा चल रहा धंधा पानी? सब बढ़िया? अच्छा यार, हमें ये बताओ, हाल ही में मतलब 1-1.5 महीने के अंदर यहाँ किसी लड़की की शादी हुई है? शादियाँ तो होती रहती है साहब। आप हमारे दुकान की मिठाई टेस्ट कीजिए ना। ये है समोसे, ये जिले देखो भैया, टाइम बदल रहा है तो आप भी बदल जाइए। हाँ, अब हम पुलिस वालों को आपकी चापलूसी नहीं, आपके कॉपरेशन समझते हैं। सहयोग चाहिए, समझे? तो जितना पूछ रहे हैं उतना चुपचाप बता दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। बताइए, किसी की शादी हुई है यहाँ पे? मैडम सर, हमको समझ में नहीं आ रहा हम यहाँ क्या कर रहे हैं। और
ये लोकेशन आपको कैसे मिली? हमने संतोष शर्मा से कहा था कि अमर विद्रोही की लोकेशन ट्रैक करे। उसने बताया हमें। पर आप ऐसा काहे करेंगी? उन पर नजर रखने के लिए। का? लड़ाई चाहे कोई भी हो, अपने दुश्मन पर हमेशा नजर होनी चाहिए ताकि हम हमेशा उससे एक कदम आगे रहें। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर क्या ये गलत नहीं है? करिश्मा सिंह, अगर बात सिर्फ हमारे अकेले के स्वार्थ की होती है तो हाँ, ये बात गलत है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूरे महिला पुलिस थाने का है। महिला पुलिस फोर्स का वजूद जो है खतरे में पड़ जाएगा अगर ये इंसान जीत गया तो, और ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। क्या बात है मैडम सर, आजकल तो आप हमारा जबान बोलने लगी है, क्योंकि आपको तो आइडिया भी नहीं है, आप हमारी तरफ बर्ताव भी करने लगी है। सब पे भड़क रही हैं, सब पे फट रही हैं, और अमर सर के तो बक्खल उखाड़े हुए हैं आपने उन पे भड़क भड़क कर। तेरा ये दस्तूर है तो अपना भी उसूल सही। तू काबिज हो मेरे वजूद पे, ये तो मुझे मंजूर नहीं। करिश्मा सिंह, देखिए, हम बस इतना चाहते हैं कि हमें अमर विद्रोही के इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता रहे, ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन हमारी इन्वेस्टिगेशन के आड़े नहीं आए और वो लड़की तक पहुंचे इससे पहले हम उस लड़की को अलर्ट कर दें। जी हाँ, तो वही शादी साहब, वो 1.5 महीने पहले हुई है। वो 16 नंबर वाले वर्मा जी है ना, राहुल, उनका बेटा, उन्हीं से हुई है। कहाँ रहते हैं वो सामने से दाई तरफ सर। थैंक यू। जी कही। SHO अमर विद्रोही, थाना जनपद लखनऊ। आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, अभी तो आप हमारे पीछे खड़े थे। ऐसे साथ देंगे जिंदगी भर हमारा? देखिए, खामखा आंटी को डरा दिया आपने। आंटी जी, दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हम उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, तो तब तक पानी ढूंढते हुए आ गए। बहुत गर्मी है ना, प्यास लग रही है। ये इनका मंगेतर है, इनकी अगले महीने शादी होने वाली है, और हम इनकी बहन है और इनकी होने वाली साली। पूरा परिवार ही पुलिस में है। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं सुनिए, वो हाँ दीदी, अब वो धूप में बहुत चक्कर आते हैं। हाँ। बहुत गर्मी है ना। आप अंदर आइए, आइए आइए। हाँ, चलिए। आइए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती जी, हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सा मंगेतर, काहे का मंगेतर, ये सब क्या है? आप क्या जिम में पसीने के साथ साथ अपनी अकल भी बहा देते हैं क्या? इस तरह पुलिस बनकर डायरेक्टली पूछताछ करेंगे तो कोई भी घबरा जाएगा। अगर उस लड़की को पता चल जाता, वो कुछ उल्टा सीधा कर देती, कोई नुकसान पहुंचा देती, तो क्या करते अब? हर बार पुलिस या धौस काम नहीं आता, कभी कभी अपने दिमाग से और इंसानियत से भी काम लेना जरूरी है। अरे तो कलीग बोल देती, कुछ और बोल देती, मंगेतर ही क्यों? जरूरी था सर, शादी वाला घर है, शादी ब्याह का बहाना बनाएंगे तो तफ्तीश करने में आसानी हो जाएगी। ये हमारा महिला थाना का टूट गया, हम ऐसी केस के अंदर घुस के उसकी खुद छन बाहर निकालते हैं। टेक इट इजी बेबी, कम ऑन, कूल। इतने सुंदर चेहरे पे इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। ये लीजिए, पानी लीजिए। जी, मेरी मंगेतर, गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। शादी के बाद थोड़ा और भी बढ़ेगा, नेचुरल है। ये मेरा बेटा है राहुल, इसकी भी कुछ दिन पहले शादी हुई है। माँ ने बताया था कि आपकी भी शादी हो रही है। जी, बधाई हो। थैंक यू। अरे, आपकी बहू कहाँ है? उनसे भी तो मिलवाइए। अरे घर पर हो तो मिलवाए ना, वो अपने मायके गई है। आजकल अच्छी बहुएं मिलती कहाँ है भैया। हमारी वाली लीजिए, ये सलोनी। जब नई नई दुल्हन आई थी तो ऐसा उत्पात मचाया था उसने। हम आगे पढ़ना चाहते हैं माँ जी। बेटा क्या करेगी पढ़कर? पर माँ जी, शादी से पहले उन्होंने कहा था कि वो मुझे पढ़ने देंगे, जॉब भी करने देंगे। अरे बेटा, ब्याह से पहले की बातें ब्याह की बाद की बातों में अंतर होता है। तुम अपना मन घर गृहस्थी में लगाओ। पर माँ जी, अरे क्या जिद पकड़े बैठी हो तुम भी? सही तो कह रही है अम्मा। अच्छा ऐसा करो, मेरे लिए खाना लगा दो, हमको मीटिंग के लिए निकलना है। पर बाद में सब ठीक हो गया, भगवान की दया से उसे अकल आ गई और अब उसने अपना सारा ध्यान घर गृहस्थी और अपने पति की तरफ लगा दिया है। आपके हाथों को क्या हुआ? बार-बार ये जल रहे हैं। वो मैं मसाला बना रही थी ना, ये। पर आप अकेले इतना सब कर लेती हैं? अरे नहीं, सलोनी मदद करती है ना इनकी। काहे की मदद? अरे 2 दिन से तोता पाले बैठी है हाथों में, जख्म हो गए उसके हाथों में। ये कैसे हुआ ये? माँ जी, वो हम गरम गरम पूरियाँ तल रहे थे, बस उसी वक्त गैस से कढ़ाई फिसल गई और हमने गरम कढ़ाई पकड़ ली और हमारा हाथ जल गया। हाँ,
फिर भी उसने मदद करने की कोशिश तो की थी। ये अपने किताब के पन्ने क्यों फाड़ दिए? अरे ये तो हमारी बहू लाई थी मायके से, पढ़ाई लिखाई करनी थी ना उसे, पर अब जब पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है तो ये तो हमारे लिए रद्दी हुई ना। दिखाइए ना, दिखाइए जरा। ये देखेंगे, लीजिए। हाँ दीजिए दीजिए जरा। करिश्मा सिंह, हमें नहीं लगता कि ये लड़की जो है किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो पढ़ाई लिखाई करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है जिंदगी में। ये लोगों पर बम थोड़ी ना पड़ेगी। ये केस जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले कि ये केस बिगड़ जाए हमें कुछ करना होगा। कहाँ जा रहे हो? अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। इस टाइम इम्पोर्टेंट है उस लड़की को जाकर रोकना, क्योंकि वो बहुत बुरा करने वाली है। हो गई, देख ली किताब? जी जी जी, लीजिए, शुक्रिया। अरे अरे कहाँ जा रहे? वो गाड़ी रिपेयर हो गई होगी ना, तो वही लेने गए हैं। आप बुरा ना माने तो एक थोड़ा सा अजीब सा सवाल करूं? आपके घर में शराब कोई पीता है? शराब? नहीं, हमारे घर पे कोई शराब नहीं पीता। अच्छा, तो फिर वो बॉटल्स किस लिए? ये सलोनी लेके आई है। वो करते हैं ना, बोतल पे पेंट करके वो उसमें लाइटिंग लगा के फैंसी पीस बना देते हैं और बालकनी में लगाते हैं, बस वही सब। हमने उसको पढ़ाई करने से मना किया था, तो हर बात से कैसे मना कर सकते हैं। और अब वो घर की साज सज्जा में रुचि ले रही थी, तो हमने कहा चलो कर लो। अब आप इतना बात कर रही हो उनके बारे में तो मन कर रहा है उनको देखने का। कोई तस्वीर दिखा सकते हैं? हाँ, फोटोज वगैरह कुछ। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ, बड़ी सुंदर लग रही थी हमारी बहू शादी में। अरे ये क्या, कोई भी फोटो नहीं? फोन में चेक कीजिए, फोन में कोई फोटोग्राफ होंगी। अरे ये कैसे हो सकता है? यहां से भी सारी फोटोज डिलीट हो चुकी हैं उसकी। मेरा जी घबरा रहा है। ये क्या हो रहा है? आप लोग कौन हैं? हाँ, सच सच बताइए, क्या हो रहा है? कहीं उसका कोई पुराना चक्कर तो नहीं है? कहीं वो पहले से शादीशुदा तो नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं। चलिए चलिए। सुनिए तो, क्या हो गया बेटा ये? जैन मैडम सर। पुष्पा जी, अमर विद्रोही की जान खतरे में है, हमें बैकअप चाहिए तुरंत। जल्दी जल्दी जल्दी। जी 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 मैडम सर, जी। जी संतोष शर्मा। अमर सर, लोकेशन मिल गई है। लोकेशन संतु, एक सेकंड, सर से बात कर रही हूँ। एनके कॉलेज जानता हूँ। थैंक यू संतोष। ही सो स्मार्ट। है क्या ही सो स्मार्ट? तुम कब अपनी स्मार्टनेस दिखाओगे? कितनी बार कहा है सिंगाड़े खाना बंद मत करो। जैसे ही बंद करती हूँ ना, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। पुष्पा जी, ऐसा क्या ही किया है मैंने? क्या किया है मैंने? अरे तुम हमारी टीम में हो और ये हम तुमको पूछ नहीं रहे, बता रहे। इसलिए दुश्मन टीम की मदद करना बंद करो। पुष्पा जी, क्या किया है मैंने? मुझे तो लोकेशन मिली थी। अरे वो तो मैडम सर को भी मिल गई है। हाँ तो टुकुर टुकुर मत देखो, चलो चीते को ढूंढो, शायद वहाँ हमारी जरूरत है। चलो 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 चलो। मैडम सर, आगे जो लेफ्ट में एक रास्ता जा रहा है ना, उससे कच्ची रोड जाती है जो हमें अमरसर से पहले पहुंचा देगी। ले क्या? हाँ ठीक है, चलिए। ओके, जैसा आपको सही लगे। मैडम सर, लेकिन उस सलोनी को इतनी इंस्टीट्यूट में पहचानेंगे कैसे आप? देखिए, सलोनी की माँ ने क्या कहा था कि उसकी उंगलियां जली हुई हैं।
अब हम जानते हैं कि उसकी उंगलियां जली हैं बम बनाने की वजह से। वो कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, इसलिए जल गई उंगलियां। अब जली हुई उंगलियों वाली लड़की को ढूंढना इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए ना। अगर लड़की को बम ब्लास्ट करने होंगे तो बम कहाँ लगाएगी? क्लासरूम। अरे ये क्या कर रहा है अमर विद्रोही? इतने करीब से लड़की को पीछा क्यों कर रहा है? अगर उसने देख लिया और उसने बौखलाकर बम यहीं फोड़ दिया, कुछ और कर दिया तो कैसे रोके अब इस आदमी को? सर 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 जय हिंद। हाँ बाबा सर, ये मेटल डिटेक्टर लेकर आए। क्या बात है संतोष शर्मा, आपने तो कमाल कर दिया। गुड जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू। कमान संतोष शर्मा, ऐसे ही बिजी रखी उन्हें। मैडम साहब का इस इंस्टीट्यूट का वो एग्जिट गेट होगा, वहाँ से अंदर जा सकते हैं ना हम? हाँ ब्रिलियंट, चलिए चलिए चलिए। चलिए काम करिए, यहीं पे रुकिए आप लोग। जब भी कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है? जी सर। एक एक करके आ जाओ सब, जिनको भी अंदर जाना है। इधर से आइए, लाइन बना कर आइए। लाइन में आना। जय। हाँ चलो जाओ। हमारे सर जी कहाँ हैं? इन्हें अमर सर से दूर रखना होगा। अरे कहाँ है सर? हाँ उधर उधर चले। हाँ चलिए चलिए, हम लेके चलते, चलिए। ये सलोनी आई तो फिर गई कहाँ? पता नहीं कहाँ है, ढूंढते हैं। अरे रुकिए तो, अरे रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? यहाँ भी अमर सर नहीं है। अरे तो आप जहाँ लेकर गई थी वहाँ पर भी तो अमर सर नहीं है ना, तो कहाँ है हमारे सर? आप पर एक पैसे का भरोसा नहीं, मैं खुद ही अमर सर को फोन करके पता कर लेता हूँ। कितनी धूप है, हमें तो चक्कर आ रहे हैं। अगर अमर विद्रोही ने इसे सबके सामने पकड़ लिया तो ये ब्लास्ट कर सकती है। मैडम साहब, इस अमर विद्रोही को रोकना होगा। करिश्मा सिंह को सोचिए क्या करें। आप एक काम कीजिए, हमारे साथ चलिए। चलिए। वाह वाह, चल चल। कहाँ जा रहा है सब? संतु जी, आपको नहीं लग रहा क्लास कुछ जल्दी ही खत्म हो गया? देखिए सब तो जा रहा है सब। रे बाबू रे, ए। हाँ खबरदार, अगर आप लोगों ने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैंने हर जगह बम लगा के रखा है, मैं कभी भी उसे ब्लास्ट कर सकती हूँ। सबके सब मरेंगे। तो फोड़ो ना, ब्लास्ट कर दो बम, मार दो सबको। पुलिस वाले हैं हम, खाकी और कफन हम साथ में लेते हैं। ऐसी धमकियों से अगर हम डरने लगेंगे तो फिर हो गया हमारा नौकरी। और तुमको एक बात और बता दे, तुम ब्लास्ट करोगी ना तो हम तो मरेंगे मरेंगे, लेकिन साथ में तुम भी मरोगी। और हम बिल्कुल तैयार है मरने के लिए। क्या तुम तैयार हो? बोलो तैयार हो?
सलोनी, हम जानते हैं कि तुम कोई टेररिस्ट नहीं हो और तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी मजबूरी साफ साफ नजर आ रही। तो इससे अच्छा ये सारा ड्रामा करने की बजाय, ये बेवकूफ़ी करने की बजाय बता दो कि तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है? तो और मैं क्या करती? हाँ, क्या करती मैं पढ़ना चाहती थी, इंजीनियर बनना चाहती थी। मैंने अपने माँ पापा से कितनी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मेरी अभी शादी मत कीजिए, मुझे पढ़ना है। उन्होंने कहा शादी कर लो, लड़का अच्छा है, शादी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू कर लेना। झूठ बोला मुझसे और मेरी शादी करवा दी। जब ससुराल गई तो पता चला कि पढ़ने का अधिकार तो सिर्फ मर्दों को होता है, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई बस वक्त और पैसे की बर्बादी मानी जाती है और कुछ नहीं। कितनी मिन्नतें की थी अपनी सास के सामने, अपने पति के सामने कि प्लीज मुझे पढ़ना है आगे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे पढ़ने नहीं दिया। घुटती थी मैं उस माहौल में, अपने आप से अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी मैंने।